गाड़ी को करेंगे पर हम यहाँ दुआ मेरी बात सुनो। कहाँ जाना? अपने घर। यही तुम्हारा घर है? मैं यहाँ नहीं रह सकती, चलिए यहाँ से। मैंने कहा चलिए। दुआ सुनो मेरी बात। क्या हो गया है तुमको? कमजोर मत बनो। मैंने तुम्हें सिर्फ घर संभालना ही नहीं सिखाया है, मैंने तुम्हें घर की हिफाजत करना भी सिखाया है। अगर कोई तुम्हारे घर पर बुरी नजर डाले तो उसकी आंख नोचने के बजाय तुम ऐसे नजरें चुराकर घर से भाग जाओगी। मैंने तो तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया कि हारने से पहले हार जाओ। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपने हक की हिफाजत करना सिखाया है, और ये सिखाया है कि अगर कोई तुम्हारा हक छीनने की कोशिश करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता है। हम यहाँ पे क्या कह रहे? हम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? तो मेरी दुआ है, और दिल से जो दुआ निकलती है ना, उससे अर्श भी हिल जाता है। साफ साफ क्यों नहीं कहती थी कि आपके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? निकाह के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, पर इतनी पराई भी नहीं होती अम्मी कि उनको आग में जलता देखकर बचाने की कोशिश भी ना की जाए। आप मुझसे प्यार करती है भी या नहीं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? किस बात की दुश्मनी निकाल रही है आप मुझसे? हाँ, क्या किया है मैंने? कैसी बात कर रही है तू दुआ? मेरा खुदा ही जानता है कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ मेरी जान। सबूत चाहिए तुझे? तो फिर जाके छुरा लेकर आ और अपनी माँ का सीना चीर दे। मेरा धड़कता हुआ दिल तुझे इस बात की गवाही देगा कि मैं कितना प्यार करती हूँ तुझसे, तू मेरे लिए क्या मायने रखती है। मेरा जिगर का टुकड़ा है, तुझसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुझे इस घर में रुकने के लिए मजबूर नहीं कर रही हूँ, मैं तुझे सिर्फ अपना फर्ज याद दिला रही हूँ दुआ। इस घर को तेरी जरूरत है। मुझे खुली हवा की जरूरत है जहाँ मैं सांस ले सकूं। मुझे उस छत की जरूरत है जहाँ मेरी सौतन का बसेरा ना हो। समझने की कोशिश करिए हमने। खुदा के लिए मुझे आज ले चलिए, वरना मेरा गला खोद दीजिए मेरा गला, मार दीजिए मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। मैं नहीं रह सकती अब भी, ले जाइए मुझे। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी ना मुझे यहाँ से। बोलिए। मैं तुझे इस घर से लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे वो काम करना है जिसके लिए खास मैं यहाँ आई हूँ। कैसा काम? तुमको मानना पड़ेगा, अपना निकाह भी कराया और अब बेचारी हिना से अपनी सारी रस्म करा रही हो। जवाब नहीं तुम्हारा। अभी तो इस खानदान से बहुत कुछ करवाना बाकी है। जितने दुख मिले हैं उन सब का बदला लेना बाकी है। खैर, फिलहाल तुम वो करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर रखा हुआ है। हाय, कितना खूबसूरत काम मिला है ना। नूर से मोहब्बत। मोहब्बत करनी नहीं है, मोहब्बत करने का नाटक करना है, समझे? अपने रोमियोपन पे लगाम कस के रखो। गुल्लू बेगम की बेटी का दिल अपनी मुट्ठी में कर लो, काम आएगा। बिल्कुल वैसे जैसे एक रानी को बचाने के लिए एक प्यादा काम आता है। तुम टेंशन मत लो, सारे मोहरे दांव पर लगा देंगे, लेकिन अपनी रानी पर आंच नहीं आने देंगे, वादा। सिर्फ एक मोहरे को फंसाने के लिए कहा है। तुम्हें जितना कहा जाए ना, सिर्फ उतना ही किया करो। जाओ, अब उस पर डोरे डालो।
मुझे रस्म की तैयारी करनी है। मैं चाहती हूँ कि दुआ मुझे देखे, ताकि उसकी जो बच्ची कुची हिम्मत है ना, वो भी जवाब दे दे। टूटे हुए दिल की सदा कभी खाली नहीं जाती है बाजी, रोक दीजिए ये रस्म। मैं मेहमानों को जाकर कहती हूँ कि यहाँ कोई रस्म नहीं होने वाली है। हाँ, रस्म होगी और जरूर होगी। मैं तुम लोगों की नौकर गुलाम या बांदी नहीं हूं कि जो हुक्म तुम दोगे उसकी मैं तामील करूंगी। मेरी भी कोई हैसियत है इस घर में। बिल्कुल है बाजी, मगर किसी का दिल दुखाना सही तो नहीं है ना बाजी। दिल दुखाने की बात कर रही हो तुम गुलनाज बेगम? नहीं जानती दुआ ने मेरा कितना दिल दुखाया है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी रहो। किसी ने मांगी है तुम्हारी राय? हर मामले में अपनी बात रखना जरूरी है तुम्हारे लिए। और वैसे भी हैदर मेरा बेटा है और गजल मेरी बहू। रस्म तो होकर रहेगी बाजी, और मुझे किसी गैर का कोई मशवरा, राय या दखल नहीं चाहिए इसके बीच में। जो करना है कीजिए बाजी, पर दुआ को जाने से रोक दीजिए। हमीदा बाजी उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, खुदा के लिए रोक दीजिए। क्यों रोक लूं मैं उसे? अगर दुआ चली गई तो क्या मेरे सर पे से आसमान हट जाएगा या पैरों तले जमीन निकल जाएगी? अगर हमीदा अपनी बेटी को लेकर जाना चाहती है तो बेशक लेकर जाए। वैसे भी दुआ मेरे लिए एक मुसीबत से बढ़कर और कुछ नहीं है बाजी, जितनी जल्दी मैं उसे निजात पालूं, शुक्र मनाऊंगी खुदा का। बाजी मेरी बहुत दुआ की बात लेकर बैठ गया, कितना दुख देती है नजर नहीं आता। उस नामुराद गजल की रस्म है या तेरी? गिरगिट कहीं की, फिर रंग बदल दिया ना। ऐसा मत बोलिए अम्मी। तो फिर क्या बोलूं? हमारा दिल तो ऐसे टूटा है जैसे इस घर में कोई मैयत हो गई हो, और खुद को देखो, अनारकली बनकर खड़ी है। मेरा बेटा गजल के कब्जे में है अम्मी। अगर गजल को शक हुआ कि मैं उसकी खुशी में खुश नहीं हूं तो वो मेरे बेटे को आप भी तो एक माँ है ना अम्मी, मेरा दर्द समझने की कोशिश कीजिए। गजल का साथ देना मेरी मजबूरी है। कभी कभी मजबूरी शैतान के सामने सजदा करने पर मजबूर हो जाती है। इस शातिर लड़की को देखिए, देखिए इसे आप लोग। मेरी बेटी की दोस्त बनकर आई थी इस घर में, औकात के हिसाब से तो इसे माल और दौलत चुरानी चाहिए थी, लेकिन इस लड़की ने बड़ा हाथ मारा, मेरी बेटी के शौहर को ही चुरा लिया। मेरी बेटी कमरे में बंद अपनी किस्मत पर रो रही है, और यहाँ ये बेशर्म अपनी आरज़े मुसफ की रस्म अदा कर रही है। सही कह रही है ये। अरे इस लड़की की आंखों में तो देखो, जरा भी शर्म नहीं है। बेचारी दुआ पे क्या बीत रही होगी। हमें तो इस रस्म में आना ही नहीं चाहिए था। खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा। आपको ये रस्म रखनी नहीं चाहिए थी हिना बाजी। आपकी समधन ने हमारी आंखें खोल दी। खड़े क्या हो, चलो यहाँ से। सुलेखा आपा, ये आप क्या कह रही है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुक जाइए खुदा के लिए। छोड़िए बस। मेरी बात तो सुन लीजिए, किन पे यकीन कर रहे हैं आप?
खुद को समझती क्या हो तुम? या अल्लाह! बहुत सुन ली आपकी, अब और नहीं। अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। आज के बाद मेरी आवाज से ऊंची आवाज में आपने बात की ना, तो अपनी बेइज्जती की जिम्मेदार आप खुद होंगी। बेशरम बेहया लड़की, मुझसे जुबान लड़ा रही है तू? तेरी इतनी मजाल, मुझे आंखें दिखा रही है? अपनी औकात मत भूलो तुम। औकात आप मत भूलिए। जुबान को काबू में रखिए। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का हक आप खो चुकी हैं। मैंने आपको अपनी अम्मी माना था, पर मेरी सौतन की तरफदारी करके आप तो सास कहलाने लायक भी नहीं रही। बहुत खूब दुआ, आज तेरे इसी रूप की जरूरत है। अरे शर्म आती है मुझे खुद पर, जो आप जैसी औरत को अपना सब कुछ मान बैठी थी। यकीन नहीं होता, आप ही वो औरत है जो मुझे बेटी बेटी कहते नहीं थकती थी। और आज माँ तो छोड़िए, सास भी छोड़िए, आपने तो एक औरत होने का फर्ज भी अदा नहीं किया। चिल्लाइए मत। ऊंची आवाज से सच्चाई का गला नहीं घोट सकती आप। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। हैदर के दूसरे निकाह पर सारा खानदान शर्मिंदा है, और आप रस्में अदा कर रही हैं। मैंने कहा आज मेरी हिम्मत मत आजमाइए। पीछे हटिए, आप तो अपनी हदें पार कर ही चुकी हैं। मुझे मेरी हद पार करने पे मजबूर मत कीजिए, वरना जिंदगी भर आप इस मंजर को याद करके रोती रहेंगी। बाप रे बाप, इसके अंदर जिन्नात आ गए रे बाबा। ये नहीं छोड़ती किसी को। मुझसे इज्जत से बात की जाए, इसी में आपकी भलाई है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप बड़ी हैं तो मैं कुछ भी सह लूंगी। जब जब एक बहू ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, उसे गालियां दी जाती है। वो तब भी ना रुके तो उसको धमकी दी जाती है, और तब भी ना रुके तो उसे जला के मार दिया जाता है। जितनी कमजोर बहुएं थी वो जल के मर चुकी है। अब आपका सामना उस बहू से हो रहा है जो ना डरने वाली है और ना जलने वाली है। आप होती कौन है मुझे इस घर से निकालने वाली?
जितना इस घर पे आपका हक है उतना ही मेरा भी है। और मैंने आपसे अभी कहा, मुझे अपना हक बखूबी लेना आता है। बस करो दुआ, वरना क्या? मेरे साथ भी वही करेंगी जो आपने गजल की अम्मी के साथ किया था। बहुत हुआ एहतराम, अब एक और जुल्म करके तो दिखाइए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि खुदा ने मुझे ये हाथ सिर्फ खुदा की खिदमत के लिए दिए हैं या ये अपनी हिफाजत करना भी जानते हैं। इसकी दीवारों पे तो उदासी का डेरा था, इसे खुशियों से सजाया मैंने। आपको तो रूहान की अम्मी की साजिशों पे रोने से फुर्सत नहीं थी। अख्तर मंजिल कब का खाक में मिल चुका होता। इसकी बुनियाद को दिन रात मेहनत करके मजबूत बनाया मैंने। बड़े फक्र से कहती है ना कि हैदर ने नूर कायनात रूहान को एक बाप का प्यार दिया है। पर काश आपको यह भी दिखाई देता कि इन्हें मां की तरह पाला मैंने। अपनी औलाद के बारे में कभी सोचा भी नहीं, सोचती भी कैसे? जिन बच्चों को आपने पैदा किया, शादी के पहले ही दिन उनकी मां बना दिया गया मुझे। सबने देखा है कि मैंने कैसे इस मकान को घर और घर को जन्नत में तब्दील किया है। अब ये हैदर की नई बीवी कैसे मेरी जन्नत को जहन्नुम में तब्दील कर देती है, उसे देखने का हक मुझे है। तो मैं क्यों जाऊं? सुन रहे ना आप सब लोग? आप सबकी चहीती ये दुआ हमारे जन्नत जैसे घर को जहन्नुम बनाने की बद्दुआ दे रही है। और आप सब लोग बेजुबान चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। जवाब क्यों नहीं देते इसे? छाले पड़ गए क्या मुंह में सबके सब? चुप क्यों खड़े हो? क्या बोले हिना, शर्मिंदगी ने हमारी जबान पे ताला लगा दिया है। और बेहतर तो ये होगा तुम भी कम बोलो, वरना जो बची कुछ इज्जत है वो भी चली जाएगी। हैदर, आप बुत बन के खड़े रहेंगे? आपकी अम्मी की बेइज्जती हो रही है, आप खामोश खड़े रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे? हैदर बेटा, तुम देख रहे हो ना ये लड़की मुझे कैसे जलील कर रही है। मैं दुआ हैदर अख्तर नहीं, सिर्फ दुआ। अब से ये दुआ आपके उसूलों के मुताबिक नहीं, बल्कि अपने उसूलों के मुताबिक चलेगी। ये नई दुआ ना डरेगी ना दबेगी।
ऊपर की फक्र से अपना सर ऊंचा करके इस घर में रहेगी। डर था कि बाजी का क्या होगा, पर अब कोई खौफ नहीं। शाबाश मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे और हिम्मत दे। दुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मी और मेरे हैदर की बेइज्जती करने की? मेरे हैदर, जो इंसान मोहब्बत करके मेरा नहीं हुआ, वो समझौता करके तुम्हारा क्या होगा? सोच सकती हो तो सोचो, जो 3 साल में मेरा नहीं हुआ, वो 3 दिन में तुम्हारा क्या होगा? वैसे मैं भी चाहती हूं कि हैदर सिर्फ तुम्हारा हो जाए, क्योंकि इस जैसे बेवफा इंसान की आरज़ू भी करना दुआ की शान के खिलाफ है। और सिर्फ हैदर ही नहीं, हैदर के सारे सुख, सारे दुख, सारे रिश्ते तुम्हारे हुए। या अल्लाह, अब तो मुम्मू भी यहाँ नहीं है, मैं अकेले कैसे करूंगी ये सब? मुम्मू को तो तुमने साजिशें करके निकाल दिया, अब ये सारा काम अकेले तुम्हें करना होगा। बर्तन ऐसे धोने पड़ेंगे कि तुम्हारी प्यारी सासू अम्मी की शक्ल उसमें नजर आ जाए। झाड़ू पोछा ऐसा मारना होगा कि धूल का एक जर्रा भी नजर ना आए। कपड़े तुम बाहर से धुलवा सकती, मगर याद रहे, तुम्हारी प्यारी सासू अम्मी के महंगे जोड़े वो तो तुम्हें खुद ही धोने पड़ेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हैदर की दोनों बहनों का ख्याल इस तरह रखना होगा जैसे छोटे बच्चों का रखा जाता है। बीवी जितनी शौहर की नहीं होती, उससे कई ज्यादा शौहर के घर वालों की होती है। सबकी दुआएं लेना, कायनात, नूर, अब्बू जी, दादी, अम्मी, रूहान की अम्मी, रूहान रूहान से तो बकायदा तुमने मंगनी की, हल्दी की रस्म निभाई, मेहंदी की रस्म निभाई। तुम तो रूहान की आधी दुल्हन हो। हैदर पे हाथ साफ करने के बाद रूहान से कौन सा रिश्ता निभाओगी? देवर का या दूसरे शौहर का? चिल्लाओ मत। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तुमने रूहान को निकाह का सपना दिखा के हैदर से निकाह किया। रिश्तों का मजाक बनाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हद में रहो दुआ, हदों में तुम्हें रहना है। मैं तो आजाद हो चुकी हूँ और धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगी कि हदों को पार करना क्या होता।
दूसरों के घर को तोड़कर अपने घर को आबाद करने वाली बेहया लड़की, मुझसे जुबान लड़ाई ना तो ये जुबान खींच लूंगी। तेरी जैसी आवारा लड़कियों की जगह शहर के बाहर बस्ती में होती है, शरीफों के घर में नहीं। गजल, क्या कर रही है? छोड़ो, खून निकल रहा है। निकलने दो। ये दर्द, ये तकलीफ उसके आगे कुछ भी नहीं है जो मैं दुआ और उसकी माँ को देने वाली हूँ। आजाब तो इन पर नाजिल होने वाला है मेरी बच्ची। अब वक्त करीब आ गया है जब तू देखेगी और खुदा भी इन लोगों को इनकी किए की सजा जरूर देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा रो मत, अब वक्त तुम्हें रोने का नहीं है, उन लोगों को रुलाने का है। मेरा बच्चा मत रो। दादी अम्मी, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हो गया है तुम्हें बेटा? हाँ, वहाँ बाहर तूने इतनी हिम्मत दिखाई और यहाँ अंदर आकर बच्चों की तरह रो रही हो। नहीं बेटा नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादी अम्मी। मैंने जो कुछ किया वो बहुत गलत था। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई और आ गई है। वो मैं नहीं थी। नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है दादी अम्मी। अल्लाह, मेरी जुबान क्यों नहीं कट गई? मुझ में बिजली क्यों नहीं गिर गई? मैं बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं इतनी बुरी हूँ, सब बर्बाद कर दिया। मेरा बच्चा, इतनी बदजुबानी, इतनी बदतमीजी, वो भी उन लोगों के साथ जिन्हें मैं जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। जो जुल्म तुम पर हुआ है ना बेटा, उसको कभी मत भूलना। ये वक्त जालिमों से बदला लेने का है, जंग हारने का नहीं, दुश्मनों को ललकारने का है। हिम्मत जीता मेरी बच्ची, और उस गजल पे इतने वार कर कि वो धूम कटी चिपकली की तरह ये घर से बाहर चली जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है दादी अम्मी। जितने जुल्म मैंने सहने थे सह चुकी। अब वक्त तड़पने का नहीं, तड़पाने का है। अब अगर कोई तड़पेगा तो वो गजल तड़पेगी, अगर कोई रोएगा तो वो गजल रोएगी, और अब अगर कोई हारेगा तो वो गजल हारेगी। वाह मेरी बच्ची, ये हुई ना बात। खुदा तेरा हौसला सलामत रखे। जब हमीदा ने तुझे घर से ले जाने की बात की थी ना, तो मैं डर गई थी। फिर अचानक तुमने तुम्हारा इरादा कैसे बदल दिया? जी दादी अम्मी, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं है। पर जब रास्ते समझ नहीं आते तो खुदा ना अपने नेक बंदों के लिए मदद भेजता है, और उन्होंने अम्मी की शक्ल में मेरे लिए मदद भेजी। तब अम्मी ने मुझे समझाया कि 2 गुमराह लोगों की वजह से मैं घर के बाकी सभी लोगों को गजल के रहमो करम पर छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि आखिर वो उन सबसे बदला लेने आई है। अब मैं ना सिर्फ घर वालों को बचाऊंगी, बल्कि अम्मी और हैदर को अंधेरे से उजाले में लेके आऊंगी, और सबको गजल का असली चेहरा दिखाऊंगी। ऐसे मौकों पर कोई कमजोर माँ होती ना, तो वो अपनी बच्ची को कोसती, या तो फिर उसको तकदीर के हवाले कर देती और खुद भी रोती। लेकिन
हमीदा वो एक बहादुर औरत है। उसने ना ही अपनी बेटी को हिम्मत दी बल्कि मेरे खानदान को भी बचाने का रास्ता दिखाया, तुझे लड़ने का हौसला दिया। बेटा ऐसी औरत तो कोई शेर नहीं हो सकती है। सही कह रही हैं आप दादी। बस हमारे नसीब में जो दुख आए हैं उसे कम करने की कोशिश कर सकता हूँ। यकीन मानिए मेरा, मैं दुआ को खुश रखूंगा। कैसे खुश रखोगे? चिड़िया को अगर सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया जाए ना तो वो खुश नहीं रह पाती हैदर, क्योंकि पिंजरा पिंजरा होता है। आप जानती हैं मैं दुआ से कितनी मोहब्बत करता हूँ। जानती हूँ, और ये सौतन लाकर तुमने अपनी मोहब्बत का सबूत तो दे ही दिया है। बस हैदर, ये मोहब्बत की दलीलें देना बंद करो और नतीजे पर आओ। साफ साफ बताओ, किसको तलाक दोगे? गजल को या दुआ को? मेरी दरखास्त है आपसे, ऐसा सुन मत कीजिए। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मेरी बात मान लीजिए। मुझे मालूम था हैदर, तुम झूठे हो। ना हैदर मेरे शौहर हैं और ना मैं इनकी बीवी। आज से हैदर मुकम्मल तुम्हारा हुआ। जो 3 साल में मेरा नहीं हुआ वो 3 दिन में तुम्हारा क्या होगा। वैसे मैं भी चाहती हूँ कि हैदर सिर्फ तुम्हारा हो जाए, क्योंकि इस जैसे बेवफा इंसान की आरज़ू भी करना दुआ की शान के खिलाफ है। लीजिए हैदर, आपकी नई बीवी और आपकी बर्बादी मैं खुद आपको सौंपती हूँ। जिस तरह हैदर ने दूसरा निकाह करके मुझे सौतन का तोहफा दिया है, ठीक उसी तरह हैदर का तीसरा निकाह भी हो। मैं तुमसे दूर जाने के गम में रो रहा हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मैं भी परेशान हूँ हाफिज, लेकिन उससे होगा क्या? तुम यूं बार बार मुझसे मत मिला करो प्लीज। क्यों ना मिलूं? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और इस मोहब्बत को कोई फ्यूचर नहीं है। जिस तरह दुआ भाभी का प्यार अधूरा रह गया है ना, हमारा प्यार भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचने वाला। तुमने भाभी पर गौर किया था? जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनकर यही लगता है कि वो बहुत मजबूत इरादों वाली बन गई है। लेकिन दुआ भाभी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो टूट चुकी हैं अंदर से। उनके आंसुओं की वजह मेरे हैदर भाईजान हैं। उनकी हर एक तकलीफ की जिम्मेदार मेरी खुद की अम्मी हमीदा खाला अगर मुझे कबूल कर भी लेंगी ना, तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं। तुम मुझसे मत मिलो प्लीज। ये क्या है? तुम्हें याद नहीं? मतलब तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा।
चंगू मंगू दौड़ के आए, मुन्नी भी ये सबको बोली, आओ हम मिलजुल कर खाएं। खट्टी मीठी संतरे की गोली। बचपन की याद फारुखाबाद से सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूं। आ करो, आ करो। चारों तरफ गम ही गम है मेम साहब, इसलिए बोल रहा हूं मेरे साथ फारुखाबाद चलो। वहां ताजी हवा के साथ तुम्हें मिलेगा ये हफीज। एक शेर सुनाऊं? सुनाओ। अर्ज किया है, क्या तुम मिलने छत पे आओगी? क्या तुम मिलने छत पे आओगी? जाने दो, शर्मा जाओगी। अच्छा है। क्या यार, तुम शायर की बेटी हो और तुम्हें दाद देना भी नहीं आता? दुआ, दुआ, दुआ मेरी बच्ची बाहर आजा, एक बार अपनी अम्मी से बात कर ले। दुआ सुन। दुआ, 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 मेरी बच्ची। तेरी जैसी आवारा लड़कियों की जगह शहर के बाहर बस्ती में होती है, शरीफों के घर में नहीं। तेरी जैसी लड़कियां ही होती हैं जो शय देती हैं मर्दों को दूसरा निकाह करने के लिए। अगर तेरे माँ बाप भी जिंदा होते ना तो वो भी तेरी तरफदारी ना करते, तुझे लानत भेज भेज के फिर से मर जाते। तेरी वजह से तेरे माँ बाप को खुदा का अजाब झेलना पड़ रहा होगा। ऐसा क्या देखा तुमने इस लड़की में जो तुमने मेरी दुआ को धोखा दे दिया? शक्ल देखो इसकी, नींद आती है, आंखें इसकी ऐसी है कि जिनको देखने के बाद किसी और चीज को देखने का मन नहीं करता। कद काटी ऐसी है, लगता है जैसे सर्कस से भाग कर आई है। हमारे यहाँ तो ऐसियों को अपने करीब भी नहीं आने देते और तुम इसे घर ले आए। दूसरों के घर को तोड़कर अपने घर को आबाद करने वाली बेहया लड़की, मुझसे जुबान लड़ाई ना तो ये जुबान खींच लूंगी। जो लोग दूसरे के घर तोड़ते हैं उनके खुद के घर इसी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस नामुराद गजल को घर से बाहर निकालो, अपना दूसरा निकाह तोड़ दो, खत्म करो इस मजाक को, दे दो गजल को तलाक।